हर कोई डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। अनिका चिराग के बगल में जाकर बैठ गई। राम ने सबसे नजरें चुराते हुए चिराग के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा। लिविंग रूम में बात करते समय राम को चिराग के बारे में कई अनगिनत बातें जानने को मिली थी। वो जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की बात को लेकर क्लियर नहीं था। राम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिराग के कहने का मतलब क्या है। चिराग के टेबल मैनर्स भी बहुत प्रॉपर और एलिगेंट थे। यहाँ तक कि उसके चुपचाप बैठे रहने पर भी उसकी चमक कम नहीं हो रही थी। राम ने कई बार उसकी ओर देखा। वो बहुत नर्वस था। राम में हिम्मत नहीं थी कि वो चिराग के सामने अपना प्रपोजल रख दे, लेकिन उसे डर था कि चिराग डिनर करने के बाद वहां से चला जाएगा। इसलिए राम ने लंबी सांस ली और डरते हुए चिराग से कहा, अब मिस्टर कपूर, मैं सोच रहा था कि अगर आप पनवेल वाली जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के राइट्स मुझे देने के बारे में सोचे। अब मेरी कंपनी ने ऑलरेडी उस जमीन में बहुत सारे पैसे और मैन पावर लगाया है। अगर मुझे उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के राइट्स नहीं मिले तो हमारी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि अनिका गोयल फैमिली की सबसे कीमती और चहेती बेटी है। अगर हमारी कंपनी बर्बाद हो गई तो अन्नी पर भी बहुत असर पड़ेगा। राम के मुंह से कीमती और चहेती बेटी सुनकर अनिका की पूरी बॉडी पर गूज बम्स आ गए और उसने राम को कई बार कोसा। कल मैं अपने सेक्रेटरी को आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहता हूँ, उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के बारे में, चिराग ने कहा। चिराग के मुंह से ये सुनते ही राम के चेहरे पर रौनक आ गई। राम बार बार अनिका की ओर इशारा कर रहा था ताकि वो उसके डैड के बारे में कुछ अच्छा बोलकर आग में घी डाल सके, लेकिन अनिका ने अपना मुंह फेर लिया। उसे समझ नहीं आता था कि उसके डैड में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। अगर उसकी दादी नहीं होती तो वो अपने डैड की कंपनी को बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी। मैं आज यहाँ पर डिनर इसलिए करने आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। मैं कुछ दिनों के लिए दादी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। अनिका ने राम की ओर देखा और सीधा पॉइंट पर आ गई। राम सोच में पड़ गया। नहीं, भावना के चेहरे का रंग ऑलरेडी उड़ गया था और उसने तुरंत मना कर दिया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। हर कोई डाइनिंग टेबल पर अपना खाना खा रहा था और अचानक से सबकी नजर भावना पर टिक गई जब वो ऐसा अजीब बर्ताव करने लगी। अनिका ने भावना के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे जो कि बहुत अजीब थे और उसे तुरंत समझ आ गया कि भावना गिल्टी महसूस कर रही थी। अब अनी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी दादी को तुम्हारे साथ जाने नहीं देना चाहती हूँ। बात यह है कि तुम्हारी दादी की उम्र बहुत हो गई है और उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है। उनके लिए किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना ठीक नहीं रहेगा और 3 साल पहले सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद तुम्हारी दादी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। कभी कभी वो लोगों को भूल जाती है और गुस्से में आकर दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। हमने यहाँ प्रोफेशनल डॉक्टर का इंतजाम करके रखा हुआ है। पिछले 3 साल से वही माँ का ख्याल रख रहे हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी वजह से माँ की तबीयत में बहुत सुधार नजर आ रहा है। भावना ने खुद को संभाला और एक रीजनेबल बहाना देने लगी। भावना आंटी, आपको इन सब चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वहां सब कुछ अरेंज कर लिया है। दादी मेरी भी कुछ लगती है। दादी ने हमेशा मुझे लाड प्यार किया है, मुझे संभाला है। मैं तो बस एक अच्छी पोती होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ, अनिका ने कहा। लेकिन अनिका, तुम्हारी दादी की सीढ़ियों से नीचे गिरने पर उन्हें बहुत गहरी चोट आई थी। तुम दीदी के साथ रहती हो। अगर तुम्हारी दादी ने दीदी को देख लिया और अपना आपा खो बैठी तो, भावना ने कहा। अनिका जानती थी कि भावना इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और उसकी तरह राम भी भावना की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सर हिलाने लगा। अनिका ने राम की ओर देखा और एक एक करके अपनी बात कही। क्या आप सच में मुझे अपनी दादी का ख्याल रखने से रोक रहे हैं? राम बर्फ की तरह जम गया। अनिका की आंखों में उसे खतरा और धमकी साफ नजर आ रही थी।
अगर उसने अनिका की बात नहीं मानी तो वो उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने वाली बात को आगे नहीं बढ़ने देगी। क्या वो मिस्टर कपूर की ओर से ये कर सकती थी? राम को शक होने लगा। चिराग ने अपनी चम्मच आराम से नीचे रख दी और पास रखे टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए खड़ा हो गया। उसकी साइलेंट आंखें राम को देख रही थी और उसने प्यार से अनिका से कहा, अनिका, लेट्स गो। अच्छा ठीक है। अनिका बस उठने ही वाली थी। मिस्टर कपूर, अन्नी प्लीज रुक जाओ बेटा। राम इतना डरा हुआ था कि उसके पसीने छूट रहे थे। अभी अभी चिराग ने उसकी ओर इतना घूर कर देखा था। अनिका को तकलीफ में देखते हुए बिजनेस की बात को आगे ना बढ़ाने का उसका मन साफ नजर आ रहा था। इतने ज्यादा प्रेशर से राम सहम गया था। उसे महसूस हो रहा था कि जब से चिराग ने इस घर में कदम रखा था तब से वो बहुत कम बोल रहा था। उसका हर कदम, उसकी हर मूवमेंट बहुत ही एलिगेंट थी और वो अनिका का हर समय प्रोटेक्ट कर रहा था। और अनिका एक बहादुर लड़की की तरह आगे बढ़ते हुए अपने हक और अपनी बात मनवाने के लिए लड़ रही थी, जबकि चिराग उसके साथ बैठे उसका इंतजार कर रहा था। उसका हैंडसम चेहरा अनिका को सबसे ज्यादा ताकत दे रहा था। जब अनिका ने राम को मानो या ना मानो की नजर से धमकी दी तो चिराग ने तुरंत लेट्स गो कह दिया। वो अनिका को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। राम फिलहाल रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अनिका की बात मानते हुए मुस्कुराकर कहा, अब अन्नी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं जानता हूँ तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करती हो। पिछले 3 साल से माँ तुम्हारे बारे में ही बात करती है। आज तो बहुत लेट हो गया है। कल सुबह तुम अपनी दादी को पिक करने के लिए कार भेज देना। अगर तुम्हारी दादी को वहाँ अच्छा ना लगे तो तुम उन्हें वापस भेज देना। राम, भावना कुछ बोलना चाहती थी। ओके, तो फिर तय रहा। अनिका ने भावना की ओर देखते हुए कहा। चिराग आज अनिका के साथ आया था और शायद भावना देख नहीं पाई होगी कि आज जीत अनिका की होगी। राम अंकल, मैं अपने सेक्रेटरी को कल ही कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए कहता हूँ। अनिका के दादी को पिक करने के बाद आप मेरे ऑफिस आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, चिराग ने कहा। राम की आंखें खुशी में चमकने लगी। उसने गलत फैसला नहीं लिया था। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मिस्टर कपूर। अन्नी, मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलेगी कि तुम अपनी दादी का ख्याल रख रही हो। उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन के बदले अपनी माँ को अनिका के साथ कुछ दिनों तक रहने देना बहुत अच्छा सौदा था और राम को इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी। राम, भावना अभी भी कुछ कहना चाहती थी। बस बहुत हुआ, अपना मुंह बंद करो। राम ने भावना को चुप करा दिया। अपना डिनर खत्म करो। दादी माँ से जुड़े मामले को खत्म करने के बाद अनिका को बहुत राहत महसूस हुई। राम ने अनिका से कहा, अन्नी, मुझे याद है कि तुम्हें प्रॉन्स बहुत पसंद है। मैं सर्वेंट को तुम्हारे लिए छीलने को कहता हूँ। तुम्हें प्रॉन्स पसंद है? चिराग ने क्यूरियस होते हुए पूछा। मैं अनिका जवाब देने ही वाली थी, लेकिन आरुष ने उसके बदले जवाब दिया। मिस्टर कपूर, अनिका को प्रॉन्स बिल्कुल नहीं पसंद है। ना ही सिर्फ उसे प्रॉन्स पसंद नहीं है, बल्कि जब भी वो प्रॉन्स खाती है उसे स्किन एलर्जी हो जाती है। राम का चेहरा शर्म से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर अनिका तेज आंखों से आरुष को घूर रही थी। कोई नहीं सोचेगा कि उसने ये जानबूझकर नहीं कहा था। चिराग के सामने उसने ये सब कुछ जानबूझकर कहा था। अनिका को ये मालूम था। अनिका ने चिराग को एक फ्लर्टी स्माइल दी और कहा, चिराग, मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था ना कि मैं मिस्टर खुराना के साथ बड़ी हुई हूँ। वो मेरे होने वाले जीजू हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा है। चिराग अनिका की आंख को देखकर समझ गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वो मुस्कुराया और उसने अनिका की ओर प्यार से देखा। हर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठे खामोशी से अपना डिनर खा रहा था, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे इन दोनों लड़कों की नजर एक दूसरे से टकरा रही थी। अचानक आने वाले धमाके की गूंज सुनाई दे रही थी।
डिनर के बाद राम, चिराग और आरुष लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे। वहीं अनिका अपनी दादी से मिलने के लिए ऊपर चली गई। अनिका ने अपनी दादी के रूम का दरवाजा खोला और पाया कि उसकी दादी पियानो बजा रही थी। उसकी दादी को असल में पियानो बजाना नहीं आता था। वो तो बस खेलते हुए उस पर अपनी उंगलियां चलाकर एक गाने की धुन गुनगुना रही थी। दादी, अनिका रूम में चली आई और अपनी दादी के पीछे खड़ी होकर उनके कंधे दबाने लगी। अनिका पहले अपनी दादी के कंधों की मसाज किया करती थी, इसलिए उसकी दादी खुशी से पीछे पलट गई और अनिका की कमर को किसी छोटे बच्चे की तरह हक कर लिया। उन्होंने हंसते हुए अनिका से कहा, अन्नी, तुम इतने दिन में अपनी दादी से मिलने क्यों नहीं आई? मैं कितनी बोर हो गई थी और अपनी अन्नी बिटिया को कितना मिस कर रही थी। अनिका ने अपनी दादी के सर पर सफेद बालों को देखा और अचानक उसकी आंखें भर आई। असल में उसकी दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वो बहुत फिट और तंदुरुस्त थी। अगर 3 साल पहले उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी होती तो आज उसकी दादी की हालत परफेक्ट होती और वो एक लंबी उम्र जी पाती। अनिका ने अपनी दादी का हाथ अपने हाथ में लिया और नीचे झुककर बैठ गई। दादी, कल हम ये रूम छोड़ देंगे। आपकी अन्नी आपको अपने साथ ले जाएगी कुछ समय के लिए। छोड़ देंगे? क्यों? अनिका की दादी ने पूछा। आप मुझे मिस कर रही थी ना दादी? दादी, चलो आप मेरे साथ रहना कुछ दिन, फिर मैं आपसे हर रोज मिल पाऊंगी और आपके लिए पियानो भी बजाऊंगी। अनिका ने कहा। पियानो? हाँ, ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनिका की दादी ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। अब जो कि अनिका की दादी का दिमाग बिल्कुल किसी बच्चे जैसा हो गया था, अनिका आसानी से उन्हें खुश कर सकती थी। अनिका और उसकी दादी ने पिंकी प्रॉमिस किया था कि उनका ये रिश्ता 100 साल में भी नहीं टूटेगा। माँ! भावना और सलोनी कमरे में आ गई। कौन है तुम्हारी माँ? अनिका की दादी को भावना बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। भावना मुस्कुराते हुए आगे आई और बोली, अब माँ, अन्नी कल आपको अपने साथ ले जाएगी। क्या आप प्लीज जाने के लिए मना कर सकती हैं? अन्नी के पास ना ही खाने के लिए अच्छा खाना है और ना ही उसके पास पियानो है, और वहाँ कई सारे अजनबी भी मिलेंगे आपको, और वो सब बहुत खतरनाक है। भावना, जस्ट शट अप। दादी को डराना बंद करो। क्या आपके पति को पता है कि आप दादी के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? अनिका ने भावना की बात को बीच में काटते हुए कहा।